भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में बुरहान वानी के जानशीन समझे जाने वाले सबसे बड़े अलहदगी पसंद अस्करी ग्रुप हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नेकू को इनके दीगर साथियों के हमराह एक झड़प के दौरान कत्ल कर दिया। रियाज नेकू कश्मीर में भारत के खिलाफ मज़ाहमत करने वाले सबसे बड़े अलहदगी पसंद ग्रुप के सीनियर और मरकजी कमांडर थे। इनको जिला पुलवामा के एक गांव जहां रियाज नेकू छुपे हुए थे में एक बड़े फौजी ऑपरेशन के दौरान कत्ल किया गया। इस ऑपरेशन में भारतीय फौज ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर की इस हलाकत को भारतीय काउंटर इंसर्जेंसी या इंसदादे शोहरिश की कोशिशों के सिलसिले में बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। यह ऑपरेशन पुलिस और फौजी एहलकारों ने इस इत्तला के मिलने पर शुरू किया कि पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में कुछ मुजाहिदीन कमांडर्स छुपे हुए हैं। ऑपरेशन के ऐनी शाहिदीन ने अल जजीरा को बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार बिखरे हुए थे। उन्होंने पहले बहुत सी जगहों पर इस खदशे के तहत जमीन को खोदा कि कहीं अस्करियत पसंद वहां ना छुपे हों। इसमें एक स्कूल का खेल का मैदान भी शामिल था। अपने अमूमी तरीकाकार के मुताबिक उन्होंने 2 घरों को बारूद से भी उड़ा दिया। कश्मीर पुलिस के आईजी का कहना है कि रियाज नेकू एक घर में फंसा था और फायरिंग के तबादले में वो अपने साथियों समेत मारा गया, जबकि इसके करीब ही एक और झड़प में 2 और अस्करियत पसंद मारे गए थे। हलाक होने वाले 35 साल रियाज नेकू ने 2012 में अलहदगी पसंदों की तंजीम में शमूलियत इख्तियार की। वो इससे कबल रियाजी के उस्ताद थे। ताहम 2010 की गर्मियों में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से 100 लोगों से जायद के कत्लेआम के वाकये के बाद इनके ख्यालात में तब्दीली आई। नेकू के सर पर 12 लाख रुपए की रकम बतौर इनाम मुकर्रर थी। बुरहान वानी की 2016 में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हलाकत के बाद रियाज नेकू ने हिजबुल मुजाहिदीन और बागी तहरीक को नई जिंदगी अता की। ऑपरेशन के दौरान कश्मीरी मुजाहिरीन ने मौका पर पहुंचकर ऑपरेशन को रोकने की कोशिश की। बुध के रोज रियासती इदारों की जानिब से इंटरनेट बंद कर दिया गया था और दीगर जराए राब्ता भी मुअत्तल थे। ताहम फिर भी बड़े हुजूम सड़कों पर निकले और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया, जिसके बाद इन्हें पैलेट गन्स और लाठी चार्ज के जरिए मुंतशिर किया गया। मुजाहिरीन में से कुछ को गोलियों के जख्म भी आए हैं। अब तक 30 से ज्यादा मुजाहिरीन जख्मी हैं, जबकि कश्मीर के मुख्तलिफ कोनों में एहतजाज का सिलसिला देखने में आ रहा है। इस हवाले से नाम जाहिर ना करने की शर्त पर एक भारतीय पुलिस अफसर ने बताया कि मुजाहिरीन ने पुलिस की 2 गाड़ियों को भी नजरे आतिश किया है। बरतानिया की वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रोफेसर दबीश आनंद ने अल जजीरा को बताया कि नेकू की हलाकत के बाद कश्मीर और भारत के दरमियान ताल्लुकात में संगीन बिगाड़ आएगा और ताल्लुकात उससे भी बुरे हो जाएंगे जो इस वक्त मौजूद हैं। अब आम कश्मीरी लोगों में मजीद गुस्सा, मजीद बेचैनी और इज़्तिराब पाया जाएगा। वो कहते हैं कि हिंदू कौम परस्त हुकूमत का हदफ यह है कि न सिर्फ कश्मीर पर कब्जा किया जाए बल्कि वहां मौजूद किसी भी किस्म की मज़ाहमती तहरीकों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए। इस वक्त भारत भर में लॉकडाउन है, लेकिन कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस तेज हो चुके हैं। मार्च के आखिर से लेकर अब तक भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने 36 अलहदगी पसंदों को कत्ल किया है, जबकि इसके अपने आला अफसर समेत 20 एहलकार हलाक हुए हैं। गुज़िश्ता दहाइयों में भारतीय तसल्लुत के खिलाफ मज़ामत और इसके नतीजे में होने वाले क्रैकडाउन के दौरान 70,000 से ज्यादा कश्मीरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं।